हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कन्वर्जन्स करेंगे। टोटल 20 कन्वर्जन्स है, एक एक करके पढ़ेंगे किस कन्वर्जन को कैसे करना है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप अपनी बुक ओपन करके बैठो। तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर वन के अंदर आपको दिया हुआ है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 मोल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 मोल। प्रोपीन से प्रोपेन 1 मोल बनाना है। तो अगर आपको प्रोपीन से प्रोपेन 1 मोल बनाना है, सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होगी? प्रोपीन की स्ट्रक्चर क्या होगी? प्रोपीन का मतलब होता है 3 कार्बन। कितने कार्बन होता है? 3 कार्बन। और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो ये हो गया यहाँ पर CH2, ये हो गया यहाँ पर CH, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। प्रोपेन 1 मोल क्या होता है? प्रोपेन 1 मोल होगा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन और ओल का मतलब OH, और 1 पर लगा होगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा। तो आपको इस प्रोपीन से प्रोपेन 1 मोल बनाना है। तो प्रोपीन से प्रोपेन 1 मोल कैसे बनेगा? मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसके अंदर डाल दे रहा हूँ HBr परोक्साइड। HBr परोक्साइड, HBr परोक्साइड क्यों डाल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ही मैं इसके अंदर HBr परोक्साइड डालूंगा, एंटी मार्कोव लगेगा, और इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ से CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये मेरे पास बन गया एल्काइल हैलाइड। अब इस एल्काइल हैलाइड के अंदर मैं क्या करा दूंगा? SN2 रिएक्शन करा दूंगा। मैं इसके अंदर डाल दूंगा एक्वस NaOH। जैसे ही एक्वस NaOH डालूंगा, तो एक्वस NaOH डालते ही मुझे क्या मिलेगा? OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। और वो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो उस Br को यहाँ से हटा देगा और खुद क्या हो जाएगा? यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा। तो मैं क्या डाल रहा हूँ उसके अंदर? एक्वस NaOH। और एक्वस NaOH डालते रिएक्शन कौन सी हो रही है? SN2। तो ये आपका बन जाएगा क्या? इससे प्रोपेन 1 मोल। मैंने इसको ऐसे करके लिखा है, थोड़ा सा जिगजैग वे में, आप इसको सीधा करके लिखेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, पहले भी कर चुके हैं हम। इथेनॉल इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल आपको पता ही है, CH3 CH2OH, ये होता है आपका इथेनॉल। ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन क्या होगा आपका? ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3, और 1 आइन बोला हुआ तो 1 वाले पे लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा CH2, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो आपको इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसके अंदर क्या 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 रिएक्शंस होंगी? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड बनाऊंगा। और एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ SOCl2 का, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन की प्रेजेंस में। जैसे ही मैं पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, डार्जन्स रिएक्शन होगी, और डार्जन्स रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2Cl। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एसिटिलीन, और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ सोडियम अमाइड के साथ, यानी कि NaNH2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। जैसे मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ NaNH2 के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो ये बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड C, ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। और ये क्या बन गया? मैंने आपको इसका नाम बताया था सोडियम, मैंने आपको इसका नाम बताया था सोडियम एसिटिलिड, सोडियम एसिटिलिड, ये इसका नाम होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस एल्काइल हैलाइड की और सोडियम एसिटिलिड की रिएक्शन करा दूंगा। किस किस की? CH3 CH2Cl प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, तो रिएक्शन कराने पर आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या? ब्यूट 1 I। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर आपके पास क्या था? आपके पास यहाँ पर इथेनॉल था, ठीक है ना। और इथेनॉल की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? इथेनॉल की रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ? SOCl2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? पायरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एसिटिलीन गैस की रिएक्शन कराई NaNH2 के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। क्या बना? सोडियम एसिटिलिड। और सोडियम एसिटिलिड की रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ? आपके जो ये बना था ना एल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड, इसके साथ कराई, और आपका क्या बन गया? ब्यूट 1 I। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? वन ब्रोमो प्रोपेन। अगर आपको कन्वर्जन सीखने हैं, तो जैसा मैं करवा रहा हूँ, पहले तो आप इसको करो देख के, फिर इस वीडियो को देखने के बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस करो देख देख के, उसके बाद फिर बिना देखे करो कितने हो पा रहे हैं।
और कम से कम इन कन्वर्जन्स को एक क्वेश्चन आपके सामने 5 बार निकल जाना चाहिए। 5 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो अगर इससे अलग भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सीख जाओगे कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा Br, यहाँ पर आ जाएगा क्या CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3। क्या बनाना है इससे, 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या हो जाएगा, कार्बन 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 यानी कि 3 कार्बन, और यहाँ पर आ जाएगा Br दूसरे कार्बन पर, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। तो आपको इससे ये बनाना है। कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा एल्कोहलिक KOH। जैसे ही मैं इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डालूंगा तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि एलिमिनेशन होगा। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, एक ही बीटा है। तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। एल्कीन क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगा HBr, और जैसे ही HBr डालूंगा तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोवनिकोव रूल। और मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात इतनी। नेक्स्ट कन्वर्जन पे आते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका टोलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। ये आप पहले भी कर चुके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, टोलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। टोलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। टोलिन क्या होता है, टोलिन आप पहले भी जान चुके इसके बारे में। टोलिन क्या होता है, टोलिन होता है बेंजीन रिंग होगी, और इसके ऊपर क्या लगा होगा, इसके ऊपर लगा होगा CH3, ये होता है आपका टोलिन। बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है आपका, बेंजाइल एल्कोहल होता है आपका बेंजीन रिंग होगी, और इसके ऊपर क्या लगा होगा, इसके ऊपर लगा होगा CH2, और इसी के साथ क्या लगा होगा OH। तो अगर आपको इससे ये बनाना है, पहले भी बना चुके हम, कैसे, आप इसके अंदर सबसे पहले करा दो क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जैसे ही आप इसके अंदर क्लोरीनेशन कराओगे तो क्लोरीनेशन कराने पर बनेगा CH2, और यहाँ पर आ जाएगा Cl, हाइड्रोकार्बन का ही होता है ना, हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। और अब इसके अंदर मैं क्या करा दूंगा, अब इसके अंदर मैं करा दूंगा SN2 रिएक्शन, यानी कि मैं इसके अंदर डाल दूंगा एक्वस NaOH। जैसे ही एक्वस NaOH डालूंगा तो यहाँ से SN2 रिएक्शन होगी, Cl हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है आपका, 5th क्वेश्चन है आपका बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये आपका बेंजीन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बेंजीन आपको पता ही है क्या होता है, बेंजीन होती है आपकी ये, ठीक है, ये होती है आपकी बेंजीन। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन क्या होगा, पहले आप नाइट्रोबेंजीन ड्रॉ कर लो। नाइट्रोबेंजीन क्या होगी, नाइट्रोबेंजीन होगी आपकी बेंजीन रिंग, इसके साथ क्या लग जाए NO2, ये होगी आपकी नाइट्रोबेंजीन। और 4 इसके रेस्पेक्ट में 4 काउंट कर लो, कौन सा होगा, 1 2 3 4, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, 1 2 3 4, यही बैठना है। तो 4 पर क्या लगाएगा, ब्रोमो लग जाएगा। अब इससे ये बनाना है, तो इससे ये बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड बनाने के लिए मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं इसके अंदर Br2 गैस पास करूंगा आयरन की प्रेजेंस में। जैसे ही मैं Br2 गैस पास करूंगा आयरन की प्रेजेंस में तो यहाँ से क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन कौन सी हुई, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से मैं क्या करूंगा, आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन पढ़ी थी, हेलो एल्केन से क्या बना रहे थे आप, उसकी रिएक्शंस कर रहे थे, सॉरी हेलो एरिन्स की रिएक्शन कर रहे थे आप उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या था, आपने डाला था एक रिएजेंट, अगर आपको याद हो, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। जब आप इसको मिला के डालते थे तो ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता था, जो कि एक बार ऑर्थो पर लगता था, एक बार पैरा पर, और पैरा क्या होता था, मेजर। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको बोल रहा है बेंजाइल एल्कोहल टू, बेंजाइल एल्कोहल टू, बेंजाइल एल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, बेंजाइल एल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। पहले तो बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है ये बना लेते हैं। बेंजाइल एल्कोहल होता है आपका बेंजीन रिंग होगी,
और यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ पर लगा होगा CH2OH, ठीक है। फिर 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड क्या होगा, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड समझ लो, इथेनोइक एसिड बना लो पहले। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH2COOH, CH2 के लिए यहाँ पर CH3 लेना था, लेकिन 2 पर फिनाइल लगा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और नंबरिंग ऐसे करते हैं जब आप नंबरिंग करता है यूपीएससी की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग, ये आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा SOCl2। जैसे ही SOCl2 डालूंगा तो यहाँ से OH हटेगा, और OH हटने के बाद क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Cl, ठीक है, CH2Cl। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा KCN। जैसे ही KCN डालूंगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन से क्या होगा, Cl हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, Cn लग जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इसके अंदर क्या करूंगा, फिर मैं इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नोट पॉइंट क्या है, आपको नोट पॉइंट आगे काम आएगा, आगे पढ़ोगे। अगर आपके पास कहीं पर नाइट्राइल है, नाइट्राइल होता है CN, साइनाइड, आप इसका क्या करा दो, आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दो। क्या करा दो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, यहाँ पर इस CN का बन जाता है COOH। कैसे बनता है वो भी समझ लो। होता क्या है, मैं आपको समझाने के तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये जो CN है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बीच के तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं जब इसके अंदर आप डाइल्यूट एसिड डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। कैसे टूटते हैं, इसको मिलेगा OH, H एक बॉन्ड टूटेगा, जब जब दूसरा टूटेगा फिर से इसको OH, इसको H, तीसरा बॉन्ड टूटेगा फिर से इसको OH और H, और ये तो NH3 बन के बाहर निकल गया। इस कार्बन पर कितने OH आ गए, इस कार्बन पर आ गए 3 OH, इस कार्बन पर कितने OH आ गए, 3 OH। और किसी भी कार्बन पर एक से ज्यादा जो OH होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बना के बाहर निकाल देगा, और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद बचा क्या, COOH, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझ में आई होगी आपको। तो ऊपर चलते हैं हम क्वेश्चन पे वापस। तो अगर आप CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो CN के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, COH, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, क्या करवा देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। एक पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भी होता है, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से अमाइड बनता है, आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना जितना मैंने बताया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 6 तो हम ये कर चुके। क्वेश्चन नंबर 7 है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल क्या होता है आपको पता ही है, पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। इथेनॉल होता है आपका CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH। प्रोपेन नाइट्राइल क्या होता है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन और नाइट्राइल का मतलब होता है CN, तो CN का कार्बन भी काउंट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CN, ये होता है आपका प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो आपको इससे ही बनाना है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन करवा दूंगा SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ इसकी रिएक्शन में करवा दूंगा SOCl2 के साथ। जैसे ही SOCl2 के साथ पाइरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ बनेगा CH3CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Cl। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर करा दे रहा हूँ SN2 रिएक्शन, मैं इसके अंदर डाल दूंगा KCN। जैसे ही KCN डालूंगा SN2 रिएक्शन होगी, और यहाँ से क्या होगा, Cl हटेगा और CN लगेगा, और आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है आपका, 8th क्वेश्चन है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। क्या है 8th क्वेश्चन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। अब ये एनिलीन क्या होता है, पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है आपका बेंजीन रिंग होगी और इसके ऊपर लगा होगा NH2, ये होता है आपका एनिलीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग होगी और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होगा Cl, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो करते क्या है हम लोग इसके अंदर, सबसे पहले हम इसके अंदर कराएंगे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, यानी कि हम इसके अंदर डालेंगे NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर रहेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम इतना काम करेंगे तो इतना काम करते हैं यहाँ से बनेगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा N2Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। और फिर यहाँ से हम इसके अंदर क्या कराएंगे, हम इसके अंदर कराएंगे गेटरमैन रिएक्शन, यानी कि हम इसके अंदर डालेंगे Cu प्लस HCl। जैसे ही हम इसके अंदर Cu प्लस HCl डालेंगे गेटरमैन रिएक्शन होगी और यहाँ से N2Cl हटेगा और Cl लग जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका 8th कन्वर्जन। इसके बाद चलते हैं 9th वाला कन्वर्जन आपका क्या है। 9th वाला कन्वर्जन आपका 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन 2 3,4 3,4 डाईमिथाइल 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो 2 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है, 2 क्लोरोब्यूटेन होता है आपका, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और 2 का मतलब दूसरे कार्बन पर क्या लगा होगा, Cl। तो ये होगा आपका 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका Cl। बनाना क्या है इससे बनाना है आपको 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो आपको बनाना है 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, तो पहले तो हेक्सेन ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा आपका CH, उसके बाद आ जाएगा आपका CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3। 6 कार्बन बना लो पहले। तो फिर तीसरे कार्बन पर भी क्या आ जाएगा, CH3 और इस पर भी आ जाएगा, 4th वाले कार्बन पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ऊपर CH3। तो ये बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो कार्बन का नंबर चेक करो, डबल हो रहा है। और कार्बन का नंबर डबल कहाँ पर होता था, कार्बन का नंबर, एक ही रिएक्शन थी, नेमिंग रिएक्शन विद मेटल, वुर्ज रिएक्शन। कौन सी थी, वुर्ज रिएक्शन। तो मैं क्या करा दूंगा, मैं इसके अंदर डाल दूंगा Na ड्राई ईथर। जैसे ही मैं इसके अंदर Na ड्राई ईथर डालूंगा वुर्ज रिएक्शन होगी और इसके 2 मॉलिक्यूल्स चाहिएंगे हमें और यहाँ से क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और दोनों को दोनों आपस में जुड़ के ये बना लेंगे, ठीक है। बना के देखना, यही बनेगा बिल्कुल सेम, है ना। मैंने थोड़ा सा सीधा करके लिख दिया, आप जब बनाओगे तो यही बनेगा। चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है आपका, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन और इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पहले तो इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन क्या होगा, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन और 1 बोला हुआ है, तो यानी कि पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। तो ऐसे होगा कुछ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। और 2 पर मिथाइल बोला हुआ है, यानी कि ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, तो इस पर क्या लगा हुआ है, CH3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, ये होता है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, सब सिंगल होंगे। अब दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, यानी कि दूसरे पर ही मिथाइल और दूसरे पर ही Cl लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। तो इससे ये बनाना है, देखो एल्कीन है और एल्कीन से क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड। तो 2 ही रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। एक तो आपको मैंने बताया था क्या करते हैं इसके अंदर, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए या तो मार्कोवनिकोव लगाओ या एंटी मार्कोवनिकोव। तो मार्कोवनिकोव क्या कहता था, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो मार्कोवनिकोव भी लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इसके अंदर क्या डाल दूंगा, HCl। और जैसे ही मैं इसके अंदर HCl डालूंगा तो रूल कौन सा लगेगा, मार्कोवनिकोव, और आपका आंसर बन गया बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे पहले तो इथाइल क्लोराइड क्या होता है, इथाइल क्लोराइड की बात करते हैं। इथाइल क्लोराइड होगा आपका CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इथाइल क्लोराइड। प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये होगा आपका CH3 CH2 COOH, ओइक एसिड होता है COH। तो ये होगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, Cl हटाना है और Cl की जगह COH लाना है। तो अभी ऊपर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें CN से COH बना रहे थे, तो अगर मैं Cl हटा के CN ले आऊँ तो COH बनना आसान हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। और Cl हटा के CN लाना भी मेरे लिए आसान है, क्यों? क्योंकि मैं कौन सी रिएक्शन करा सकता हूँ यहाँ से, SN2 रिएक्शन, KCN डाल दूंगा, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन से क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 CN। और इसका फिर मैं क्या करा दूंगा, इसका मैं करा दूंगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। अगले कन्वर्जन पर चलते हैं। देखो कितने आसान चीजें है ना, इतना समय तो लग भी नहीं रहा जितना हार्ड दिखता है क्वेश्चन, बहुत आसान है। सेकंड, उसके बाद है 12th क्वेश्चन आपका। 12th क्वेश्चन क्या है आपका, 12th क्वेश्चन है ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1 इन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। एन का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि सीधी चेन होगी, ठीक है। कैसी चेन होगी, सीधी। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन क्या होगा, 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और यहाँ पर आगे 4, और 1 इन बोला हुआ तो पहले कार्बन पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। अब एन ब्यूटाइल आयोडाइड क्या होता है, एन का मतलब होता है सीधी चेन होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3 CH2 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 और इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा I, ये होता है आपका एन ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। और एन ब्यूटाइल आयोडाइड, आयोडाइड बनाने के लिए, आयोडोएल्कीन बनाने के लिए एक रिएक्शन थी, नेमिंग रिएक्शन, जिसका नाम था फिंकल-स्टीन। और फिंकल-स्टीन रिएक्शन के लिए हम क्या यूज करते थे, देखो उल्टा चल सकते हैं इसमें, ऐसे भी सोच सकते हो आप इसको। फिंकल-स्टीन रिएक्शन के लिए हम क्या यूज करते थे, NaI किसके साथ में, एसीटोन के साथ में, किसके साथ में यूज कर सकते थे, एसीटोन के साथ में। और NaI और एसीटोन यूज करते थे एल्काइल हैलाइड के अंदर, और एल्काइल हैलाइड भी या तो हम लेते थे क्लोरोएल्केन या फिर ब्रोमोएल्केन। तो यहाँ पर या तो क्लोरोएल्केन होना चाहिए, ब्रोमोएल्केन होना चाहिए। और मुझे क्या करना है, मुझे पहले कार्बन पर आयोडीन लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा HBr साथ में पेरोक्साइड, क्योंकि अगर मैं HBr पेरोक्साइड डालूंगा तभी पहले कार्बन पर क्या आएगा, Br। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br, ठीक है। और फिर मैं इसके अंदर क्या करूंगा, फिर मैं इसके अंदर सीधे सीधे NaI एसीटोन डाल दूंगा, तो यहाँ से Br हटेगा और क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा, ये होगा आपका 12th। अब आते हैं 13th वाले पे, 13th वाले पे ना, 13 देखो 13 कन्वर्जन क्या है, 13 कन्वर्जन है 2 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। अब 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है, 2 क्लोरोप्रोपेन होता है आपका, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो देखो ध्यान से ऐसे होगा CH3 CH2 और CH3, लेकिन 2 बोला हुआ है तो दूसरे कार्बन पर क्या लगा दो, दूसरे कार्बन पर लगा दो Cl, क्या लगा दो, Cl। तो ये हो गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। और इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है 1 प्रोपेनॉल। तो 1 प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मुझे इस Cl को हटा के मुझे OH लाना है पहले कार्बन पर। तो सबसे पहले तो Cl ही हटा लो आप। Cl कैसे हटाएंगे, Cl कैसे हटाएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसका एलिमिनेशन करा दे रहा हूँ। एलिमिनेशन कैसे होता है, एल्कोहलिक केवश डाल दो, तो जैसे ही एल्कोहलिक केवश डालोगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Cl हटेगा, कैसे, ये अल्फा बोल देंगे, इसको बीटा बोल देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से बनेगी एल्कीन, तो CH और डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2। और अगर मुझे OH लाना है तो OH लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर ऐसा एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं SN2 रिएक्शन करा दूं, तो मुझे इसका एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि मुझे एल्काइल हैलाइड के अंदर जो हेलोजन है वो पहले कार्बन पर लाना है, तो उसके लिए मैं इसके अंदर यूज करूंगा HBr पेरोक्साइड, क्या यूज करूंगा, HBr पेरोक्साइड। जैसे ही मैं इसके अंदर HBr पेरोक्साइड डालूंगा तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br। और अब मैं इसके अंदर क्या करा दूंगा, मैं इसके अंदर डाल दूंगा एक्वस NaOH, SN2 रिएक्शन करा दूंगा। जैसे ही एक्वस NaOH डालूंगा तो OH हटेगा और क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात इतनी, हाँ ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा अलग है, ये आप आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी।
14th क्वेश्चन जो है आपका आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ये अलग है, आप आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं पढ़ाई, तो इसलिए आप इसको बस याद रख लो फिलहाल के लिए, ठीक है, करवा दे रहा हूँ लेकिन आगे समझ में आएगा। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म बनाना है। सबसे पहली बात तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाए OH और यहाँ पर आ जाए CH3, ये होता है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइडोफॉर्म क्या होता है? आइडोफॉर्म होगा आपका CHI3। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था हेलोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, है ना, तो ये होता है। तो इससे आपको ये बनाना है। इससे आप ये कैसे बनाएंगे? आप इसके अंदर करा देंगे सीधा सीधा आइडोफॉर्म टेस्ट करा देंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट करा देंगे। हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर क्या होता है, आप इसके अंदर डालेंगे क्या, I2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। जैसे ही आप इसके अंदर I2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डालेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा एक तो बनेगा CHI3 और साथ में बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। बाई प्रोडक्ट में आपका एक ये भी बनेगा सॉल्ट CH3COONA, ठीक है, और भी चीजें बनेंगी। आप जब आगे पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या है? 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन 2 पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन 2 पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन 2 पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ये क्लोरोबेंजीन क्या होती है आपको पता ही है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन होती है आपके पास बेंजीन रिंग होगी और उसके ऊपर क्या लगा होगा Cl, तो ये होगा क्लोरोबेंजीन। पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पहले तो फिनॉल बना लो। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा OH और पैरा नाइट्रो का मतलब पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा NO2। तो आपको Cl हटा के पहले तो OH लाना है और फिर NO2 लाना है। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस बताई थी? पहले मैंने आपको ये बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजेंस के अंदर नहीं होती, लेकिन एक प्रोसेस ऐसी थी जिससे आपका Cl हटता था, OH आ जाता था, जिस प्रोसेस का नाम था डाउस प्रोसेस। तो पहले आप इसके अंदर क्या करा दो, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस के अंदर क्या आता है, आप इसके अंदर डालो NaOH। टेम्परेचर कितना है? 623 केल्विन और उसके बाद प्रेशर कितना था? प्रेशर था आपका 300 ATM, नीचे लिख दे रहा हूँ 300 ATM। फिर आप इसका क्या कराते थे? फिर आप इसका कराते थे हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही आप इतना काम कराओगे तो इतना काम कराने पर यहाँ से Cl हटेगा और Cl हटने के बाद क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। और फिर आप इसके अंदर डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, प्लस साथ में आप डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये आपको NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा और वो कहाँ पर लग जाएगा? पैरा पोजीशन पर, ठीक है। ये हो गया आपका 15th। 15th के बाद चलो 16th पर। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन क्या है आपका? 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन 2, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। ध्यान इधर ही होना चाहिए, इतनी जल्दी बोर्ड नहीं होना, अभी तो शुरुआत हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है? जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पसंद आने लगेगा अपने आप ही, मजा आएगा इसको करने में बहुत ज्यादा। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ। पहले क्या होता है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और 2 दूसरे पोजीशन पर क्या लग जाएगा? Br। 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है? 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Br। तो अब देखो इस Br को यहाँ से हटाना है, पहले कार्बन पर लाना है, तो पहले तो हटा ही लो। हटाने के लिए क्या करेंगे? हम इसके अंदर डाल देंगे एल्कोहलिक KOH। एल्काइल हैलाइड में से हेलोजन हटाने के लिए एक ही तरीका है, एल्कोहलिक KOH। जैसे एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो डालते ही क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैंने इसको अल्फा बोल दिया और इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाल दिया। अब मुझे पहले पोजीशन पर Br लाना है और सिंपल सी रिएक्शन आपको पता है कौन सी रिएक्शन होती है? HBr और साथ में डाल देंगे क्या? पेरोक्साइड। और जैसे ही HBr पेरोक्साइड डालेंगे तो कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोवनिकोव रूल। और एंटी मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से इस वाले कार्बन पर क्या लग जाएगा? Br, ठीक है। और बन गया आपका बस 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या है आपका? 17th क्वेश्चन है आपका क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन 2, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, ठीक है। क्लोरोइथेन से क्या बनाना है? ब्यूटेन। तो क्लोरोइथेन क्या होता है? इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले तो, CH3 CH2 Cl। ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन, ब्यूटेन होगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3, ये होगा आपका ब्यूटेन।
तो क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। देखो कार्बन का नंबर डबल हो रहा है, एल्काइल हैलाइड से सीधा हाइड्रोकार्बन बनना है, एक ही रिएक्शन थी वुर्ज रिएक्शन। क्या कर दो इसके अंदर आप डाल दो Na ड्राई ईथर। जैसे ही आप इसके अंदर Na ड्राई ईथर डालेंगे तो क्या होगा, आपका बन जाएगा हाइड्रोकार्बन और कार्बन का नंबर डबल हो जाएगा और आपको यहाँ पर ये क्लोरोइथेन कितने लेने पड़ेंगे, 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या बोल रहा है, बेंजीन टू डाइफिनाइल। ये रिएक्शन भी आप पढ़ के आ चुके हैं, बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन क्या होता है आपका, बेंजीन आपको पता ही है, ये होगी आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है। और इससे आपको क्या बनाना है, डाइफिनाइल। डाइफिनाइल क्या होता है आपका, डाइफिनाइल होगा ऐसे, दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दो तो ये बन जाएगा आपका डाइफिनाइल। क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल। तो इससे ये बनाना है। तो डाइफिनाइल बनाने के लिए एक ही रिएक्शन पड़ी थी, रिएक्शन विद मेटल के अंदर, फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, Na ड्राई ईथर डाल रहे थे और एराइल हैलाइड से क्या बन रहा था, डाइफिनाइल बन रहा था। तो मुझे पहले एराइल हैलाइड बनाना पड़ेगा और एराइल हैलाइड बनाने के लिए बेंजीन से मैं इसके अंदर करा दूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। जैसे ही मैं इसके अंदर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe डालूंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, Br। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगा क्या, इसके अंदर मैं डाल दूंगा Na ड्राई ईथर और फिटिक रिएक्शन हो जाएगी। और फिटिक रिएक्शन से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका डाइफिनाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ना याद रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, ये वाला नहीं, इससे अगले वाला याद रखना पड़ेगा। ये तो आपने पढ़ रखा है इसी तरीके का सेम, कोई दिक्कत नहीं है। टर्ट टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इससे आपको क्या बनाना है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आपको बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो कैसे बनाएंगे, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पहले तो टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट का मतलब होता है टर्शरी, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो ये होगा कुछ ऐसा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर भी आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ पर आ जाएगा CH3। ये होता है आपका टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ये होगा आपका CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा CH और यहाँ से लगा दो पहले Br और इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा CH3। ये होता है आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अगर आपको इससे ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, यहाँ से एलिमिनेशन करा दो। एलिमिनेशन कैसे होगा, एल्कोहलिक केवश डाल देंगे। जैसे एल्कोहलिक केवश डालेंगे ये अल्फा और तीनों बीटा सेम है तो किसी भी एक बीटा से निकाल दो हाइड्रोजन। तो मैंने ऊपर वाले बीटा से निकाल दिया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा CH2, ठीक है। और अब मैं क्या करा रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ HBr पेरोक्साइड। क्या डाल दे रहा हूँ, HBr पेरोक्साइड। और जैसे ही मैं इसके अंदर HBr पेरोक्साइड डालूंगा तो HBr पेरोक्साइड डालते क्या होगा, इस वाले कार्बन पर Br लगेगा और यही बन जाएगा। आप इसको घुमा लेना बस, ठीक है ना, घूमते ही यही बन जाएगा सेम। लास्ट क्वेश्चन, बोर नहीं होना आप लोगों को, इधर देखते रहो सभी। लास्ट क्वेश्चन, एनिलीन 2। ये जो रिएक्शन है ना, जो ये करवा रहा हूँ मैं, ये रिएक्शन आपके लास्ट चैप्टर के अंदर आएगी अमाइंस के अंदर। तो फिलहाल आपको याद रखना है, इस रिएक्शन का नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप रिएक्शन ध्यान रखना फिलहाल। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है आपका बेंजीन रिंग होगी और उसके ऊपर क्या लगा होगा, उसके ऊपर लगा होगा NH2, ठीक है। और फिनाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड होगा आपके पास बेंजीन रिंग होगी और इस बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा NC। तो इससे ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप इसके अंदर डाल दो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में आप इसके अंदर डाल दो KOH। जैसे ही आप इसके अंदर ये सब कुछ करेंगे तो यहाँ से आइसोसाइनाइड टेस्ट होगा और आपका क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। यानी कि जो ये NH2 है ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी जो स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से, और इसका हम यूज करते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये टेस्ट होता है एनिलीन के लिए, ठीक है ना, 1 डिग्री के लिए। समझ में आ गई इतनी बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।